नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक्ने के बारे में। एक्ने क्या होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके क्या काउजेज होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आपके एक्ने की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर देगा। दोस्तों, एक्ने एक तरह का इंफ्लेमेटरी डिजीज होता है। इन्फ्लेमेशन शब्द हम तब यूज करते हैं जब वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग या फिर पेन दिखाई देता है। और ये आपके सेबेसियस ग्लैंड में दिखाई देता है। सेबेसियस ग्लैंड जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है। सेबेसियस ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके वजह से ही एक्ने या फिर पिंपल्स दिखाई देने लगता है दोस्तों। और ये जनरली आपके फेस पे, फर आर्म पे, नेक पे या फिर शोल्डर पे ये आपको पिंपल्स निकल सकता है। अब ये होता कैसे है हमारे बॉडी में? ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये हार्मोन सिक्रेशन होने की वजह से हमारा जो सेबेसियस ग्लैंड है वो एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। और ये एक्टिवेशन होने की वजह से जो हमारा ऑयल सिक्रेशन है वो भी ज़्यादा बनने लगता है और ऑयल सिक्रेशन को हम सीबम बोलते हैं। सीबम कुछ स्किन सेल्स के साथ मिलकर इतना ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होने लगता है कि वो हमारे सेबेसियस ग्लैंड के ओपनिंग को ही ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके बाद क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग होने के बाद ब्रस्ट आउट हो जाता है। जो ब्रस्ट आउट होता है उसके बाद जो होता है उसको हम पिंपल्स बोलते हैं। अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं दोस्तों। किन लोगों में ये अक्सर दिखने को मिलता है? पहला तो है जेनेटिक, और नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वजह से दिखने को मिलती है। तीसरा है हॉट क्लाइमेट की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयली रिलेटेड स्किन है तो उस वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मेकअप की वजह से जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, एलर्जी हो रही है तो उस वजह से हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्वीज करते रहते हो उसके वजह से आपको इन्फेक्शन फैलने का चांस और बढ़ जाता है, पिंपल्स और होने का चांस बढ़ जाता है। अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है वाइट हेड, जो कि छोटे छोटे वाइट स्पॉट होते हैं, और दूसरा होता है ब्लैक हेड। जो वाइट हेड होता है वही आपका चेंज होके ब्लैक हेड में चेंज हो जाता है। और तीसरा होता है हमारा पिंपल्स, जो कि रेड, स्वेलन और बम्पी स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलती है, वहाँ पेन भी दिखने को मिल सकती है। और हमारा चौथा होता है डीप सिस्ट, जो कि वो जो पिंपल्स है वही आपका वहाँ पस बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको डीप सिस्ट बोलते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन को बता रही हूँ क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है और सबका सिम्टम्स भी अलग है। तो आप वो सिम्टम्स जो भी मैच करता है आप वो मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो अपने पे। हमारी पहली मेडिसिन है पल्सटीरा 30 पोटेंसी में। जब ये स्पेशली प्यूबर्टी एज में बहुत अच्छा काम करता है। अगर प्यूबर्टी एज में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पिंपल्स निकल रहा है फेस पे तो उस टाइम आपको पल्सटीरा 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसको आपको 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में देना है डायरेक्ट टंग पे। हमारी दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में। दोस्तों, ये उन पे बहुत अच्छा वर्क करता है जो थोड़े फैटी हों, चबी हों और जिसका मेंसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रहा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है। प्रोफ्यूज और लॉन्ग लास्टिंग की वजह से एनीमिया की भी कंडीशन दिखने लगती है। एनीमिया भी डेवलप हो जाता है जिसके वजह से स्किन डिस्टर्बेंस मिलने लगती है, पिंपल्स होने लगता है। अगर इस वजह से आपका अगर हो रहा है तो आपको कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसको आपको 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में देना है दोस्तों। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में। दोस्तों, अगर आपको मेंस्ट्रुअल से पहले या फिर मेंस्ट्रुअल के बाद पिंपल्स दिखने को मिल रही है फेस पे, या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्रैक करता है स्किन, उस वजह से मिल रही है तो आपको ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसको आपको 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में देना है दोस्तों।
दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जिसमें दो मेडिसिन है। पहला है नाइट्रिक एसिड 30 सी एच पोटेंसी में, दूसरा है कैलकेरिया सल्फ 30 सी एच पोटेंसी में। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन को आपको मिक्स करके यूज़ करना है या फिर आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। जब आपको हेयर लाइन के पास, यहाँ हेयर लाइन के पास अगर पिंपल्स हो रही है तो आपको ये दोनों मेडिसिन यूज़ करना है। इसको आपको 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में यूज़ करना है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 200 सी एच पोटेंसी में। इसको हम स्किन ऑफ किंग मानते हैं, मतलब किसी भी केसेस में, किसी भी टाइप के स्किन डिजीज़ में ये बहुत ही अच्छा काम करता है सल्फर। इसको आपको मॉर्निंग में 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे देना है, 200 सी एच पोटेंसी में देनी है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपकी किसी भी स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो या फिर ये पिंपल्स हो तो फिर आप सल्फर को मॉर्निंग में आप 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे यूज़ करें। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीम्क्रूड 30 सी एच पोटेंसी में। दोस्तों ये मेडिसिन आपको तब यूज़ करना है जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो या फिर आपने कुछ बाहर से कुछ फैटी, ऑयली, स्टार्ची फूड खाया है और उसकी वजह से आपके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि पिंपल्स आ रही है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। और आपका जो टंग है ना वो वाइट कोटेड होना चाहिए। वाइट कोटेड टंग होगा तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों ये आपको 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में यूज़ करना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रियम म्यूज 30 सी एच पोटेंसी में। ये अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयली स्किन होने की वजह से अगर पिंपल्स हो रही है तो आपको नेट्रियम म्यूज 30 सी एच पोटेंसी में यूज़ करना है। इसको आपको 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में यूज़ करना है। दोस्तों और हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका मॉन्टेनर 30 सी एच पोटेंसी में। अर्निका भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको छोटे छोटे पिंपल्स हो रही है एक ही जगह पे, जैसे एक ही प्लेस पे, एक ही साइड पे अगर छोटे छोटे पिंपल्स अगर लगातार कंटिन्यूस होते आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, इची टाइप का अगर पिंपल्स हो, क्रॉप फॉर्म में अगर बन रहा हो, तो आपको अर्निका मॉन्टेनर 30 सी एच पोटेंसी में यूज़ करना है। इसको आपको 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर और शाम में यूज़ करना है। दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों तो ये थी हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पिंपल्स के ऊपर। आपको जो भी सिम्टम्स मैच करता हो तो आप उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा, हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।